बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शुमाइला और वेलकम करती हूं आपको आपके चैनल कुक विद शुमाइला में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन निहारी की बड़ी ही उम्दा और शानदार रेसिपी। इसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगी एक स्पेशल मसाले का, जो कि मैं घर पर ही बनाऊंगी। बाहर के डब्बे का मसाला हम लोग बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। और आज मैं आपको चिकन निहारी एक बिल्कुल नए और यूनिक तरीके से बनाना सिखाऊंगी। इससे इसका टेक्स्चर और इसका फ्लेवर बहुत ही शानदार आने वाला है इंशाअल्लाह ताला। घर में दावत का कोई सीन हो या फिर आगे माह रमजान में इफ्तार पार्टी का अरेंजमेंट हो, तो फिर आप ये रेसिपी जरूर बनाएं। आपकी दावत को चार चांद लगाने के लिए निहारी की ये रेसिपी काफी है। चलिए आज की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले हमने एक मसाला रेडी करना है, जिसके लिए मैंने कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं। मैंने लिया है साबुत धनिया, सफ़ेद जीरा, सौंफ, दारचीनी, लौंग, काली इलायची, सब्ज इलायची, काली मिर्चें, सब्ज इलायची, बादियान के फूल, जायफल और जावित्री। यहाँ पर आप चीज़ें नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको नोट करने में आसानी रहे और क्वांटिटी भी साथ के साथ आप नोट कर लें। इन सब चीज़ों को हम करेंगे ग्राइंड। तो मैंने एक ग्राइंडर ले लिया है, उसमें मैं ये सब चीज़ें ट्रांसफ़र कर दूंगी और इन सब चीज़ों को पीस के फाइन सा पाउडर बना लेंगे। मैं आज 1 किलो चिकन की रेसिपी देने जा रही हूँ, तो 1 किलो चिकन के हिसाब से ये मसाला थोड़ा ज़्यादा बनेगा। 1 किलो चिकन के हिसाब से कितना मसाला जाएगा ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो चलें जी, इसको हम बारीक पीस लेंगे, पाउडर बना लेंगे। तो ये देखें जी, यहाँ पर ये पाउडर बन चुका है और ये काफ़ी ज़्यादा बन के रेडी हुआ है। तो हम आज की रेसिपी में 1 टेबलस्पून भर के फुल, ये देखें, ये मैं इस्तेमाल करूँगी क्योंकि ये बहुत ही शानदार और खुशबूदार और जायकेदार ये मसाला है। इसका 1 ही चम्मच काफ़ी रहेगा। और इस मसाले के साथ भी हम कुछ और मसाले ऐड करेंगे। नमक डाल दूंगी हस्ब ज़रूरत। कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी हाफ टी स्पून जीरा पाउडर डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून जा रहा है इसमें धनिया पाउडर और 1 चम्मच भर के मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का अच्छा सा प्यारा सा कलर लाने के लिए। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ सिट्रिक एसिड यानी कि टाटरी। मेरे पास जो है थोड़ी सी क्रिस्टल फॉर्म में है, तो मैं हाफ टी स्पून के बराबर इसमें डाल रही हूँ। और लास्ट में मैंने इसमें ऐड किया है चिकन पाउडर। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, आप डालें। अगर ना डालना चाहें तो स्किप भी किया जा सकता है। मसाला यहाँ पर हमारा रेडी हो गया है, इसको करेंगे साइड पे। और अब मैंने चूल्हे पे रखा है पैन और मैंने इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल डाला है। निहारी में हमेशा कुकिंग ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाता है। और फ्लेम जो है यहाँ पर दम वाला है, क्योंकि अगर तेज़ गर्म हो गया तेल तो चिकन जो है वो चिपकने लग जाएगा और बोटियाँ टूट जाएंगी। तो हल्के गर्म तेल में ही चिकन को ऐड करके इसको हम भूनेंगे। यहाँ पर चिकन मैंने ले लिया है 1 kg और इसको मैंने अच्छी तरह धो के ड्राई कर लिया था। और साथ ही मैं अब ऐड कर दूंगी अदरक लहसुन की पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसको अब हम यहाँ पर मिक्स करते हुए फ्राई करेंगे, इतना कि इसका कलर जो है पिंक से वाइट की तरफ चला जाए। तो ये देखिए जी, यहाँ पर हम इसको भून रहे हैं। फ्लेम अब यहाँ पर मैंने मीडियम कर लिया है। यहाँ पर 3 से 4 मिनट लग जाएंगे चिकन को भूनते हुए। और जो मसाला हमने रेडी किया है, ना सिर्फ वो निहारी के काम आएगा, बल्कि हर वो स्पेशल डिश जिसको आप स्पेशल खुशबू स्पेशल फ्लेवर देना चाहें, उसमें इस मसाले का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए मैं ये मसाला बना के हमेशा अपने पास सेव करके रखती हूँ, जो कि मेरी कुकिंग को परफेक्ट बनाता है। तो यहाँ पर चिकन हमने भून लिया है और मसाला डालने की बारी है। तो जो मसाला हमने रेडी किया था वो हम यहाँ पर सारा ऐड कर देंगे। और इस मसाले के साथ भी यहाँ पर 3 से 4 मिनट हमने चिकन की भुनाई करनी है, जब तक के जो मसाले की खुशबुएं हैं, जो फ्लेवर हैं, वो चिकन में सारी रच बस ना जाएं। तो बस फ्लेम को आप लोगों ने मीडियम टू हाई रखना है, हाई पे ना रखें। यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो गए हैं चिकन को भूनते हुए। अब हम चिकन को गलाने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तकरीबन आधा कप पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ताकि मसाला जो है वो लगे नहीं जब मैं इसको कवर लगा के पकाई के लिए छोड़ूं। तो पानी डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और फिर मैं इसका कवर लगा के छोड़ दूंगी 5 मिनट के लिए, ताकि चिकन जो है वो गल जाए। मैं आपको यहाँ तफसील से एक एक बात समझा रही हूँ, इसके लिए अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो काइंडली मैनेज कीजिएगा। तो 5 मिनट के बाद जो है मैं कवर हटाऊंगी और आपको दिखाती हूँ कि क्या ज़बरदस्त लुक आ गई है हमारे चिकन की। और मसाले की खुशबुएं तो बड़ी ही ज़बरदस्त आ रही हैं। अब हमने इसमें से ऑयल निकालना है। आधा ऑयल हम इसमें से इस वक्त यहाँ निकाल लेंगे, जो कि हम लास्ट में सर्विंग के टाइम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर फ्लेम को मैंने लो कर दिया है ताकि मैं ऑयल निकाल सकूं। तो जो भी एक्सेस ऑयल आपको दिख रहा है ये आप निकाल लें जितना हो सके। बस आधा कप के बराबर निकाल लेंगे और आधा कप जो है वो यहाँ पर हम छोड़ देंगे। आप ये निहारी मटन के साथ बनाएं या फिर बीफ के साथ बनाएं, या ऑयल निकालने वाला प्रोसेस जो है आपने सभी के साथ करना है। चलें जी, यहाँ पर ऑयल तकरीबन हम निकाल चुके हैं जितना हमें चाहिए था और आधा कप के बराबर हमने यहाँ पर छोड़ दिया है। और अब हम यहाँ ऐड कर देंगे पानी। पानी मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 1 लीटर के बराबर, या फिर 3 गिलास भर के आप इसमें पानी ऐड कर दें और इसको
पकने के लिए छोड़ दें तकरीबन 15 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे। उस दौरान हम एक और काम करके आएंगे। मैंने एक पैन में लिया है 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून आटा, जो चक्की वाला होता है, लाल आटा जो हम घरों में रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ मैंने 4 टेबलस्पून ऐड कर दिया है। और 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेसन का। जी हाँ, ये वही बेसन है जिसके हम पकौड़े बनाते हैं। आटे और बेसन का ये टच हमारी निहारी के फ्लेवर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा और साथ ही क्रीमी टेक्सचर देगा। तो यहाँ पर हमने बेसन को और आटे की भुनाई करनी है लो टू मीडियम फ्लेम पे। और पहले ऑयल सोक कर लेगा, लेकिन जैसे जैसे भुनता जाएगा तो ऑयल को रिलीज़ कर देगा। तो मेरे चैनल पे पहले 10 से 15 रेसिपीज़ अवेलेबल है निहारी की। उन सब रेसिपीज़ में मैंने आटे को पानी में घोल के इस्तेमाल किया है। इस तरह निहारी को काफ़ी टाइम तक पकाना पड़ता है। आज मैंने आटे को इस तरह पहले भून लिया है बेसन के साथ, तो इससे हमें निहारी को ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आटे का कच्चापन हम लोगों ने पहले ही दूर कर लिया है। देखिए यहाँ पर आटा काफ़ी लूज़ हो गया है, ऑयल को रिलीज़ कर दिया है इसने। और जब इस तरह बबल्स आने लगे ना, तो फिर आप आटे को फ़ौरन से चूल्हे से उतार दें, क्योंकि इसकी भुनाई का काम कंप्लीट हो चुका है। तो चलते हैं निहारी की जानिब। इसको 15 मिनट हो गए हैं पकते हुए। आप इसका कलर देखिए, माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त हो गया है और चिकन भी बड़े अच्छे तरीके से गल चुका है यहाँ पे। तो बस अभी हम यहाँ पर आटे और बेसन वाली लई ऐड कर देंगे जो हमने बनाई है। तो थोड़ी थोड़ी करके डालें, साथ के साथ मिक्स करते रहें ताकि कोई लम्स ना पड़े। तो बताइए मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लग रही है। उम्मीद करती हूँ मेरी हर रेसिपी की तरह ये रेसिपी भी आपको अच्छी लग रही होगी। तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलना, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। और हाँ, अगर मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप लोगों को टाइम से मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और विजिट करते रहें, इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर मैंने आटे और बेसन की पेस्ट ऐड कर दी है और देखें आप, आटे और बेसन की पेस्ट डालने के बाद इसका टेक्सचर बिल्कुल ही गाढ़ा हो गया है, बिल्कुल ही चेंज हो गया है। ये देखें जी, बस अब आपने इसको मुसलसल चम्मच हिलाते हुए 5 से 6 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे मज़ीद पकाना है, ताकि आटा और निहारी यकजान हो जाए। तो यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। आप लोग देख सकते हैं इसकी लुक। आप चिकन देखें कि किस तरह वो अच्छी तरह पक चुका है और उसने हड्डी को छोड़ दिया है और टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त आ चुका है। तो बस अब यहाँ पर फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी और कवर लगा दूँगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। बड़ी ही ज़बरदस्त और कमाल की लुक है माशाल्लाह से। ये देखिए जी, यहाँ पर निहारी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो बस अब हम इसको करेंगे डिश आउट। ये देखिए जी, माशाल्लाह से कंसिस्टेंसी देखें कितनी परफेक्ट है निहारी की और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी है। तो एक बार तो मेरी रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ पर डिश आउट करने के बाद जो ऑयल हमने निकाल लिया था ना भुनाई के दौरान, तो उस ऑयल का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ ऊपर से मैं ऑयल डाल दूँगी। ये देखिए जी, इस तरह तरी ऊपर आने से कितनी कमाल की लुक हो गई है। और साथ ही मैंने हरी मिर्चें काटी हुई हैं, अदरक ली हुई है, लीमू लिया हुआ है, तो उससे थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे खूबसूरती के लिए। ये देखें जी, ये हमारी आज की रेसिपी की फाइनल लुक है। लग रही है ना टेम्पटिंग। चलें अब मैं आपको ग्रेवी की कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखिए जी, माशाल्लाह से क्या ही ज़बरदस्त ग्रेवी बन के रेडी हुई है निहारी की और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर था। तो मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए एक बार तो ज़रूर बनाएं और फिर फीडबैक देना नहीं भूलना। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो चलें जी, चलती हूँ। आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।